बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 4 मसल्स। तो जैसे हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया ह्यूमन स्केलेटन को कि ह्यूमन स्केलेटन बोन्स से मिलकर बनी है। इन बोन्स के दरमियान जॉइंट्स हैं और यही जॉइंट्स इन बोन्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पूरा स्केलेटन मूव करता है। जब भी बोन्स एक दूसरे के करीब आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं जॉइंट के थ्रू, तो इसी को मोबिलिटी कहते हैं। अब इन बोन्स और जॉइंट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इनमें मोबिलिटी जनरेट करता है और इनको एक दूसरे के करीब लाता है या दूर ले जाता है, तो आज हम उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उस स्ट्रक्चर को मसल कहते हैं। मसल एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि मूवमेंट पैदा करता है और मसल को मोटर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये मसल एक बोन से निकल के ज्वाइंट को क्रॉस करके दूसरे बोन के सरफेस में अटैच होता है और जब इस मसल के टिश्यूज में कंट्रक्शन होती है तो ये दोनों बोन्स को एक दूसरे के करीब लेकर आता है या दूर लेकर जाता है। टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर मसल की टाइप्स की बात की जाए तो पूरी बॉडी में 3 तरह के मसल्स प्रेजेंट है। एक स्केलेटल मसल जो कि बोन्स के साथ अटैच है। दूसरे नंबर पे स्मूथ मसल है जो कि विजरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, जिस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ब्लैडर। और तीसरे नंबर पे कार्डियक मसल है जो कि सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों मसल्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इनकी अपीयरेंस स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप लाइक होती है, और स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। तो अब हम स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। सबसे पहला और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स का ये है कि ये लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, टंग में, फेरिंग्स में और बिगिनिंग ऑफ एसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स की प्रेजेंस की बात की जाए तो ये एसोफेगस के डिस्टल पार्ट यानी एंड पार्ट में होते हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, आइरिस ऑफ आई। और कार्डियक मसल्स की प्रेजेंस की बात की जाए तो ये ऑब्वियसली वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम इनकी शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड मसल यानी स्मूथ मसल स्पेंडल शेप के होते हैं और कार्डियक मसल शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। तीसरे नंबर पे फाइबर्स की अरेंजमेंट की बात की जाए तो स्केलेटल मसल में फाइबर्स अनब्रांच होते हैं, स्मूथ मसल्स में भी अनब्रांच होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स में फाइबर्स ब्रांच होते हैं यानी ब्रांच की शेप में होते हैं। फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियाई की प्रेजेंस की बात की जाए तो स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी इनमें ज़्यादा न्यूक्लियाई होती हैं, और स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी इनमें एक न्यूक्लियाई होती है, और कार्डियक मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिफ्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो स्केलेटल मसल्स को सार्कोलेमा ने बाउंडेड किया हुआ होता है, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स को प्लाज्मालिमा ने सराउंड किया हुआ होता है। प्लाज्मालिमा ये सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। छठे नंबर पर देखें तो स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्डियक में फेंट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। नंबर 7 पे इंटरकलेटेड डिस्क यानी गैप जंक्शन, जिसके थ्रू मसल सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में नहीं होते, जबकि कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। नर्व सप्लाई की बात की जाए तो स्केलेटल मसल्स को क्रेनियल नर्व सिस्टम से नर्व सप्लाई मिलती है, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से नर्व सप्लाई मिलती है। ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो स्मूथ मसल्स को स्केलेटल और कार्डियक मसल्स से कम मिलती है। मसल कंट्रक्शन की बात की जाए तो स्केलेटल मसल्स में बहुत तेज तेज कंट्रक्शन होती है और स्मूथ में स्लो कंट्रक्शन होती है, जबकि कार्डियक में रैपिड होती है। मसल फटीग यानी थकावट की बात की जाए तो स्केलेटल मसल बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्मूथ मसल्स नहीं थकते, जबकि कार्डियक मसल कभी भी नहीं थकते। और लास्ट में अगर इन मसल्स पे बॉडी की कंट्रोल की बात की जाए तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, जबकि कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी है।